नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम शेखर और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी टॉपिक के बारे में जो हर फूडी और हेल्थ कॉन्शियस पर्सन के लिए इम्पोर्टेंट है। एनिमल प्रोटीन और कैंसर का रिस्क। आजकल लोग सोचते हैं कि एनिमल प्रोटीन खाने से हार्मफुल होते हैं और प्लांट बेस्ड प्रोटीन ही सेफ है, लेकिन रिसेंट कैनेडियन स्टडी के हिसाब से शायद ये इतना सिंपल नहीं है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। स्टडी के डेटा में लगभग 16,000 लोगों को एनालिसिस किया गया। रिसर्चर्स का कहना है कि एनिमल प्रोटीन खाने से कैंसर से डेथ का रिस्क इंक्रीज नहीं होता और थोड़ा सा प्रोटेक्टिव इफेक्ट भी मिल सकता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि प्लांट बेस्ड प्रोटीन में भी कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं मिलता जबकि कैंसर की डेथ की बात आती है। मतलब सिंपल शब्द में, अगर आप हेल्दी और बैलेंस डाइट ले रहे हो तो एनिमल प्रोटीन कंज्यूम करना इतना हार्मफुल नहीं होता जैसे सोचा जाता है। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, सिर्फ प्रोटीन खाना रिस्क नहीं बढ़ाता, ये डिपेंड करता है कि फूड कैसे प्रिपेयर किया गया है। एग्जाम्पल, एक नॉर्मल करी या स्टू सेफ है, फ्राइड बर्गर, पैटी, टिक्का, बारबेक्यू रिस्क ज्यादा, क्योंकि हाई टेम्परेचर पे कुकिंग से अमाइनो एसिड और प्रोटीन ब्रेकडाउन होते हैं और नाइट्रोसामाइंस बनते हैं जो कार्सिनोजेनिक होते हैं। ये नाइट्रोसामाइंस, कार्सिनोजेनिक, इतना भारी भारी शब्द, ये होता क्या है? मतलब सिंपल है, जब मीट या प्रोटीन रिच फूड बहुत हाई टेम्परेचर पे कुक होते हैं जैसे फ्राई, ग्रिल, बारबेक्यू, तो उसमें एक केमिकल रिएक्शन होते हैं जिसे नाइट्रोसामाइन नाम के कंपाउंड बन जाते हैं। कार्सिनोजेनिक का मतलब है ऐसे सब्सटेंस जो कैंसर का रिस्क बढ़ा सकता है। सो सिंपल लैंग्वेज में, हाई हीट पर पकाने से मीट का अंदर ऐसे केमिकल बनते हैं जो कैंसर का खतरा बढ़ा देता है। अब टॉपिक पर वापसी करते हैं। प्रिजर्वेटिव भी ऐड करने से हार्मफुल कंपाउंड बन सकते हैं। तो बेसिकली प्रोटीन का सोर्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन कुकिंग मेथड और क्वालिटी भी इक्वल इंपॉर्टेंट है। अब थोड़ा स्टडी के नंबर की बात करते हैं। 15,937 एडल्ट 19 साल से ऊपर का डेटा एनालिसिस किया गया। एनिमल या प्लांट प्रोटीन की यूजुअल इंटेक किसी भी कॉज से डेथ के रिस्क पर कोई मेजर इंपैक्ट नहीं होता। कैंसर डेथ में एनिमल प्रोटीन माइल्ड प्रोटेक्टिव है और प्लांट प्रोटीन का इफेक्ट जीरो। सरप्राइजिंग फैक्ट, पहले की स्टडी कहते थे कि 50 से 65 साल की एडल्ट में एनिमल प्रोटीन खाने से कैंसर का रिस्क 4 टाइम बढ़ जाता है, लेकिन अब के एनालिसिस में ये कॉन्ट्राडिक्ट होते हैं। रीजन क्या है? पहले स्टडी ने डेली इंटेक कंसीडर किया, अब के स्टडी में यूजुअल इंटेक यानी लॉन्ग टर्म हैबिट्स को मेजर किया गया जो ज्यादा एक्यूरेट है। स्टुअर्ट फिलिप, मैकमास्टर यूनिवर्सिटी कहते हैं कि हमने रिगोरस मेथड किया है ताकि प्रोटीन इंटेक और मोर्टेलिटी लॉन्ग टर्म इफेक्ट एक्यूरेटली मेजर हो। अब सवाल यह है, क्या हमने प्लांट बेस्ड प्रोटीन पर स्विच कर लेना चाहिए? प्लांट सोर्सेस, सोयाबीन, बीन्स, लेंटिल्स में रिक्वायर्ड प्रोटीन मिल सकता है, लेकिन अगर आप एनिमल प्रोटीन कंज्यूम कर रहे हो तो कंटिन्यू कर सकते हो। स्टडी कहते हैं कि स्विच करना कोई अपैरेंट बेनिफिट नहीं है। एज पर डॉक्टर सजेशन, फिश और पोल्ट्री प्रेफर करें। रेड मीट हाई कंजम्पशन से कुछ कैंसर और हार्ट डिजीज का रिस्क हो सकता है, WHO IARC कहता है। मतलब मॉडरेशन और सोर्स दोनों इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन की क्वांटिटी भी मैटर करते हैं। आइडियल 0.8 ग्राम पर केजी बॉडी वेट पर डे। प्रोटीन शुड बी 10 to 35 ग्राम्स डेली एनर्जी रिक्वायरमेंट। इंडियन डाइट हाई कर्ब्स होते हैं, राइस और रोटी ज्यादा, प्रोटीन कम, इसीलिए शॉर्टफॉल कॉमन है। तो हम क्या करें? प्लेट को कम से कम 1/4 प्रोटीन से फिल करें, चाहे प्लांट हो या एनिमल। इससे आप हेल्दी भी रहेंगे और डेफिशिएंसी से बचेंगे। कुकिंग मेथड का ध्यान रखें, फ्राई या बारबेक्यू कम करें। स्टू, करी या लाइट कुकिंग में ज्यादा ध्यान दें। प्रिजर्वेटिव अवॉइड करें। फिश और पोल्ट्री को प्रेफर करें। रेड मीट को लिमिट करें। सिंपल चेंजेस में एनिमल प्रोटीन हाईली और सेफ बन सकते हैं। डेली रूटीन में ये डाइट अप्लाई कर सकते हो। ब्रेकफास्ट एग्स, मिल्क या टोफू, लंच दाल, बीन्स, फिश या चिकन,
डिनर में स्टू, करी, लाइट प्रोटीन डिश, स्नैक्स, रोस्टेड चिकपीस, नट्स। और याद रखिए, बैलेंस डाइट प्लस प्रॉपर कुकिंग इज इक्वल टू सही हेल्थ फंडा। तो दोस्तों कंक्लूजन सिंपल है, एनिमल प्रोटीन इतना हार्मफुल नहीं, प्लांट प्रोटीन भी फाइन है, लेकिन स्विच करना मैंडेटरी नहीं। कुकिंग मेथड और पोर्शन कंट्रोल जरूरी है, मतलब खाना ठीक से पकाए और लिमिट में खाइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मैं हूं शिवम शेखर और मिलते हैं अगले वीडियो में। हेल्दी खाइए, स्मार्ट बने और फिट रहिए। धन्यवाद।